श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री सत्तु नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यदेव भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, दत्तात्रेय भगवान की। आज का जो दिन है बड़ा पावन दिन, दत्तात्रेय भगवान की आज जयंती। सभी भक्तों को दत्त जयंती शुभकामना। सबका जीवन कल्याणमय हो, आनंदमय हो। गोपाल कृष्ण। एक दाने मिसारण्य ऋषिया सोनिका दया। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनिकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, महाराज ऐसा व्रत, ऐसा नियम, ऐसा उपाय आप मुझे बताएं जिसके करने से मृत्यु लोक के प्राणियों की मनोकामना पूरी हो, वो अंत में उनको क्या मिले? मुक्ति। कि देखो यहाँ पर जब आपने आगमन किया और मनुष्य योनि में जन्म लिया, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मानुष की देह, मनुष्य का शरीर मिलता है जिसमें आपको अच्छा बुरा, पाप पुण्य, धर्म अधर्म का ज्ञान होता है। और ऐसा कहना चाहिए कि ये 84 लाख जो योनियां हैं उसमें भटकने के बाद एक दफे मनुष्य की योनि मिलती है। और इस योनि में आपने ऐसा कर्म नहीं किया, ऐसा धर्म नहीं किया, तो आपका जीवन नहीं है। जैसे आए और वैसे ही आप चले जाओ। गोपाल मंदिर में जैसे आए हाथ जोड़े, किंतु यहाँ हाथ जोड़ने के साथ अगर चलना मत और प्रसाद मिल गया तो आपको क्या मिलेगी? मुक्ति। और कलिकाल में सत्यनारायण भगवान की जो कथा है बड़ी पुण्यदायिनी, बड़ी फलदायिनी। देखो भगवान की जो भक्ति जैसे आज आप कर रहे हो, आज जो आप कर रहे हो तो कल आपको मिलेगा। जैसे आपने जो फसल बोई, आज जो फसल, जैसे कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, ऐसे कई जमान हमारे भी कि जो पहले कुछ भी नहीं थे, अब भगवान की जैसे भक्ति के प्रताप से आज जब वो कुछ हो गए तो वो ना तो भगवान के प्रति श्रद्धा है बल्कि भगवान के मंदिर पे कब्जा करना, ऐसे होते व्यक्ति ए मनोभाव है। किंतु आज जो आप पाप कर रहे हैं पुण्य, इसका फल आगे आपको मिलेगा। अभी तो आप पूर्व जन्म में आपने जो फसल बोई थी वो फसल को आप ग्रहण कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वो आज जो नई फसल आप बो रहे हो, वो फसल जिस दिन आपके सामने आएगी उस दिन आपका क्या होगा? भगवान ही मालिक है।
अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और बुरा करोगे तो बुरा। आजकल के भक्त भी ऐसे हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं। कई कई जगह में जाता हूं तो कई कई यजमान ऐसे होते हैं कि पंडितों को गुलाम बनाना चाहते हैं। अगर वो गुलाम बने तो उन भैया इनको हटाओ, दूसरे को रखो। उनको पंडित नहीं चाहिए, उनको गुलाम चाहिए, नौकर चाहिए, जो उनकी आज्ञा का पालन करे, बाकी किसी का नहीं करे। ये कोई धर्म की व्याख्या या धर्म का ये कोई आधार है क्या? अब यहाँ 4 भक्त बैठे तो चारों बराबर हैं। आजकल का ऐसा सिस्टम से भी क्या होता है कि आपने जो पूर्व में धन संग्रह हुआ है वो संग्रह धीरे धीरे आपका, भली क्या होता है कि जब आदमी का भरा रहता है तो वो दिखता नहीं है, किंतु ये देखो ये महल, ये खंडर पड़े के नहीं पड़े, उनके दीपक जलाने वाला नहीं है। और जो धर्म के मार्ग पे चलता है तो धर्म की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में नहीं, एक सत्यवाणी बस मानने के ऊपर है। वो क्या होता है कि जब आदमी के पास धन की शक्ति और जब आ जाती है तो उसके ज्ञान रूपी नेत्र क्या हो जाते हैं, पट हो जाते, बंद हो जाते हैं। जो पहले अच्छा लगता था अब बुरा लग रहा, क्योंकि आज तुम्हारे वो ज्ञान के नेत्र बंद हो चुके हैं। इसलिए उस व्यक्ति को अभी आप पहचान नहीं पा रहे हो, और पहचानोगे जब, अगर देर हो गई तो जब तक आपकी सारी लीला, सारी चीज क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो सत्यदेव भगवान की जो लीला है, सत्य नारायण, जहां सत्य है वहीं नारायण है, जहां सत्य है वहीं नारायण है, और जहां असत्य है वहां दरिद्रता है। क्या है? दरिद्रता। एक समय एक दान है मिसारण्य ऋषिया सोन का दया। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि ऋषियों ने सूची महाराज से पूछा, महाराज ऐसा कोई व्रत बतलाएं, ऐसा कोई तप बतलाएं जिसके करने से हमारी मनोकामना क्या होवे पूरी। सूची महाराज जी कहते, ध्यान से सुन। एक समय देव ऋषि नारद जी भ्रमण करते करते, घूमते घूमते, और कहां पर आए? मृत्यु लोक। यहां के प्राणी नाना प्रकार के दुखों से दुखी थे। नारद जी ने विचार किया, इन प्राणियों का कल्याण कैसे हो। ऐसा मन में विचार करके और देव ऋषि कहां पहुंचे? वैकुंठ धाम, जहां देवादिदेव 4 भुजा वाले भगवान, जिनके हाथ में क्या है? शंख, चक्र, गदा और पद्म। भगवान वनमाला पहने हुए देव ऋषि ने भगवान की स्तुति की, आराधना की। भगवान ने कहा, हे नारद, नारद का अर्थ समझो, ना धन रद्द, ना धन रद्द। नारद जी की बात ना तो ना होती है ना रद्द होती, ना कोई ना करता है ना उनकी बात को रद्द करता है। उनका नाम है नारद, ना धन रद्द। भगवान ने जब कहा तो नारद जी कहने लगे, प्रभु मृत्यु लोक के प्राणी बड़े दुखी हैं, का आप कोई उपाय बताएं, ऐसा उपाय बताएं जिसके करने से मृत्यु लोक के प्राणी पाप कर्मों से मुक्ति मिले और बाद में मोक्ष की प्राप्ति।
भगवान ने कहा सत्यनारायण का जो व्रत है सभी कामनाओं को पूरी करने वाला है। भगवान का जो व्रत है संध्या के समय शाम को करें। केले का फल, गेहूं का आटा, और गेहूं का आटा का हो अगर घाटा तो चावल का लो आटा। भगवान को हमेशा, जैसे आप लोग अभी बना के लाए आप हलवा, तो भगवान को हलवा का ही भोग लगता है। अब जैसे भगवान गणेश जी उनको लड्डू का भोग लगता है, भोलेनाथ जी उनको चूरमा का भोग लगता है, सबके अलग अलग। अब जैसे मैं पंडित जी हूँ, मैं कभी मिर्ची खा ही नहीं पाता हूँ। कोई मिर्ची अगर सब्जी में डाल दे तो एक आधी 4 रोटी की जगह 1 या 2 खाऊंगा रो रो के, वो भी एक उदाहरण। तो हर देवी देवताओं का पूजन की क्रिया विधान, उनकी पुष्प, उनको भोग सबका अलग अलग है कि नहीं। तो भगवान को भोग लगाना हलवा का काएगा, चाहे गेहूं का आटे का हलवा हो या पंजीरी हो या मोहन भोग, कुछ भी बोलो आप, किंतु होना चाहिए गेहूं का आटा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। भगवान को भोग लगाकर भगवान की कथा सुने और कथा सुनने के बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और भगवान का प्रसाद लेकर अपने घर को जावें। इस प्रकार व्रत करने से जो भी कामना, जो भी इच्छा हो, भगवान की कृपा से क्या होती है? पूरी। वो कभी नहीं रहेगी अधूरी, कामना होगी पूरी। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। तो प्रथम अध्याय भगवान गोपाल जी के लिए अर्पण करता हूं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। तो पहला अध्याय में आपको कथा सुनाई गई विधि और विधान की, किस प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से भोग नैवेद्य भगवान के लिए अपन को अर्पण करना चाहिए। अब दूसरी कथा, दूसरे अध्याय की जो कथा है वो है महत्व। पहला है विधि विधान की कथा पहले अध्याय में, और दूसरे में सत्यनारायण भगवान की कथा का महत्व। एक ब्राह्मण देवता थे और ब्राह्मण का प्रतिदिन का कार्य था भिक्षा मांगना, अपना जीवन यापन करना। किंतु ब्राह्मण देवता को ऐसा श्राप था, वो कितने भी भिक्षा मांगे, 1 घर 2 घर, 1 गांव 10 गांव, किंतु ब्राह्मण की गरीबी कभी, निर्धनता कभी क्या है, दूर नहीं होती। देखो, निर्धनता दूर नहीं होती और ब्राह्मण देवता सत्य से दूर नहीं होते। भगवान आदमी को यूं नहीं मिलते। कई व्यक्ति को भगवान को भी गुलाम बनाना चाहते हैं। कई जमान ऐसे होते हैं, कई आदमी ने, जैसे माता जी ने आपको करोड़ों रुपया दिया, दान दिया, मैंने आपको नाम दिया, सब कुछ दिया। अब जैसे कोई 3 भाई है, एक भाई के कर्म बिगड़ गए, आचार विचार बदल गए। अब जिसके कर्म बदल गए, संस्कार बदल गए, वो व्यक्ति दुखी है। और दोष किसको देता? भगवान को। माता जी हमारी सुनती नहीं। अब तुम्हारे जो कर्म है, तुम्हारा मन वासना में लगा है, तुम्हारा मन क्रोध लोभ लालच में लगा है, तो भगवान क्यों सुनेंगे तुम्हारी? भगवान दूरी बना लेंगे, फिर बस इससे दूर रहना है। कि भगवान किसी के गुलाम नहीं है। भगवान केवल, अगर आप भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास करोगे तो भगवान तुम्हारी हर पल रक्षा करेंगे। आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, आपका जीवन सुखी रहेगा और दुख की कभी
छाया तक नहीं पड़ेगी। तो भगवान ना तो किसी के गुलाम हैं, भगवान तो केवल किसके गुलाम हैं? भक्त के। किसके? किंतु वो भक्ति होना चाहिए। भक्ति कैसी होना चाहिए? सच्ची भक्ति। और भक्त किसे कहते? कथा तो आप लोग सुनते हो, किंतु भक्त की क्या पहचान है? जो दिल आत्मा से याद करे उनको भाई, आप थोड़े काम ही नार प्यार जमै लोभी के प्रीदा। जो जितनी ये संसार में ये माया दिखाई दे रही है, इससे प्रेम ना करके केवल गोपाल से जो प्रेम करे। किससे प्रेम करे? ये जो चीज दिखाई दे रही है, कल ये नष्ट होने वाली है। कल बिगड़ गई थी, अब सुधर रही है, फिर बिगड़ जाएगी। आज अपना ये शरीर है, ये आत्मा ने ये शरीर रूपी चोला पहने रखा है, कल दूसरा चोला पहन लेगा, है कि? जय हो, जय हो। तो भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, लगाओ और उसके ऊपर माया का कोई प्रकार का प्रभाव ना पड़े। देखो, जिसको सील ठप्पे लग जाते नहीं, लाइसेंस बन जाता है, उसकी गाड़ी कोई नहीं रोकता, और रोके तो यूं बता देते हाँ जाओ। ऐसी भक्ति की भी एक जो पहचान है, जिस दिन भगवान ने तुम्हें भक्त की डिग्री दे दी, भक्ति की मिल गई डिग्री, फिर जिंदगी कभी नहीं बिगड़ी। जीवन क्या बन जाएगा? पावन बन जाएगा। किंतु अपन तो क्या है, एक आदमी के, किसी को अपन ने कोई अगर किसी को अगर कुछ दिया भी है तो उसका लिए भी आदमी को कीमत चुकाना पड़ती। कई भक्त दान पुण्य भी करते हैं तो वो बताते कि हमने ऐसा करा, ऐसा करा, किंतु अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए। दान अगर अपन देते हैं तो कहते हैं नहीं कि इस दान इस हाथ ने दिया तो इसको भी मालूम नहीं पड़े, हैं? तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसा कर्म करने के लिए देते हैं तो उनको देना ही नहीं चाहिए, वो दें तो कहना नहीं चाहिए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो भगवान की भक्ति में सब में बड़ी क्या होना चाहिए? श्रद्धा। अब विप्र देवता ने सब कुछ छोड़ दिया किंतु सत्य को नहीं छोड़ा। घर में चूल्हा चले या ना चले, बच्चे भूखे रहें किंतु उन्होंने सत्य का कभी परित्याग नहीं किया। एक दिन ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए और भगवान ने जब देखा कि आज मेरा ब्राह्मण देवता, भगवान ने जब ये देखा, देखो जिस दिन भगवान ऐसा हमारा मैंने भी अनुभव किया है और जिनके साथ ये घटनाएं घटी उनको भी अनुभव है, वो आगे भी अनुभव करेंगे। जब किसी ने भी भगवान के भक्त को सताया है, भक्त क्या है? भक्त के लिए भगवान उसका सर्वनाश कर देते। इसलिए कभी भगवान के भक्त, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, भगवान की भक्त की कोई जाति नहीं होती है। क्या नहीं होती? कोई जाति नहीं होती। ये जाति अपने धर्म में एक रोग है। हिंदू धर्म में ये सब में बड़ा आज के समय में रोग है, ऐसा रोग कि आज क्या केवल ये भावना रखना चाहिए कि हम हिंदू हैं और हमारे भगवान हैं और भगवान के बताए मार्ग पे हमको चलना है, बस। अब अच्छी समाज वाले, अब जैसे ब्राह्मण का धर्म था ज्ञान,
संग्रह करना और ज्ञान बांटना। अब क्षत्रिय का धर्म था कि ब्राह्मणों की रक्षा करना, किंतु आज के क्षत्रिय ही सब में ब्राह्मण को दुख देते हैं, दूसरा कोई नहीं देगा। अब छोटी समाज ब्राह्मण का बड़े सम्मान करते हैं। वैसे तो मैं छोटी समाज, मेरी नज़र में तो वो बहुत बड़े हैं। जो भगवान ब्राह्मण का और भगवान का जो सम्मान करता है वो छोटे नहीं, वो उनसे बड़े हैं, ब्राह्मण से भी बड़े। और ब्राह्मण होके मदिरा पान करते हैं, धोती पहली, बस आदमियों को लूटना, घसीटना, छल कपट, ऐसा करो, बस ये। तो वो ब्राह्मण जाति का हो सकता है, किंतु वो कर्म से शूद्र हो जाता है। तो सर्वोपरि है भगवान की प्रति श्रद्धा लगाओ, जात नहीं पात नहीं, क्या होना चाहिए? भगवान की भक्ति की पहचान भक्त के द्वारा। आज भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, अरे तू दुखी होकर क्यों घूमता है? तेरा दुख का क्या कारण है? आप जब सत्य के मार्ग पे हैं, देखो ये कथा से अपन को शक्ति मिलती है कि आज भगवान को स्वयं आना पड़ा। ब्राह्मण तो नहीं गया, ब्राह्मण ने केवल अपना जो सत्य का मार्ग अपनाया है, बस उसी मार्ग पे चल रहा है वो। और जब सत्य के मार्ग को अपनाओगे तो भगवान को पाओगे। सत्य नारायण, जहाँ सत्य है वहीं नारायण है, और जहाँ नारायण है वहीं लक्ष्मी है। कई व्यक्ति लक्ष्मी लक्ष्मी में पागल होते हैं। अरे जब तक नारायण में पागल नहीं होगे, लक्ष्मी तुम्हारे लिए, जैसे कई व्यक्तियों के पास लक्ष्मी आ जाती है, किंतु वो ये नहीं सोचते 2 नंबर की जितनी संपत्ति होती नहीं, वो क्या है, उल्लू पे बैठ के आती है लक्ष्मी माता। जो 2 नंबर वाले, जितने भी 2 नंबर वाले होते हैं, ये उल्लू वाली लक्ष्मी है। और लक्ष्मी जी क्या है, एक दिन उनको उल्लू बना के और चली जाती है। और ये 2 नंबर की लक्ष्मी का भी एक और प्रभाव बता दूं, किसी का भी इतिहास देख लेना आप, ये 10, 15, 16 साल से ज़्यादा किसी के पास नहीं रहती है, और धीरे धीरे उसका पतन चालू हो जाता है। और 1 नंबर वाली जो नारायण के साथ गरुड़ पर सवार होके आती है, ऐसी लक्ष्मी आपके पीढ़ियों की पीढ़ियां क्या हो जाती हैं, कई पीढ़ियां निकल जाती हैं, किंतु वो लक्ष्मी माता का भंडार हमेशा भरा ही रहता है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए लक्ष्मी के बिना जीवन नहीं है, किंतु लक्ष्मी सत्य के मार्ग से आए, असत्य के मार्ग से नहीं आने से। आज ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कहा, ब्राह्मण तू भगवान का पूजन कर। जब ब्राह्मण ने कहा मैं बहुत गरीब हूँ, कोई उपाय बताओ, तो भगवान ने कहा तू सत्यनारायण का पूजन कर। भगवान चाहते तो डायरेक्ट भी दे सकते थे। देखो भगवान डायरेक्ट नहीं, देखो सुदामा जी को डायरेक्ट नहीं दिया, क्यों? वो देते कैसे हैं और लेते कैसे हैं। देते भी जैसे हैं उसी प्रकार रिटर्न भी कर लेते हैं सब। चलो बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। इसलिए आज ब्राह्मण देवता के जब असीम कृपा हुई, भगवान ने कहा सत्यनारायण का व्रत कर, तेरा कल्याण होगा। अब ब्राह्मण देखो, आज ब्राह्मण जब घर से निकला, किंतु आज क्या है, भावनाएं सब बदल गई कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर प्रेम करे सब कोई। हाड़ समाज के प्राणियों की कृपा नहीं होना, अगर कृपा होना तो गोपाल की, अगर कृपा है गोपाल की तो रक्षा करेंगे आपकी और आपके सम्मान की, सबकी रक्षा करेंगे। और जिस दिन इनकी कृपा नहीं रहेगी तो श्री राम जैसे अपने ऊपर सिर पे छाया तो कितनी भी आ जाए माया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
वो जो छाया हटी तो धूप भी लगेगी, बरसात में पानी भी, वो अभी ठंड। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो भगवान की छत्र छाया रहना, हाड़ मास के प्राणियों की छत्र छाया नहीं होना चाहिए। ये तो क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं। आज आपको अगर कोई कारण से आपके कोई जो भी अपन करते नहीं कर पाए तो वो नाराज हो जाता है कि नहीं हो जाता। आज पंडित जी ने ऐसा करा, किंतु ये नहीं करेंगे, सोचेंगे पंडित जी इतने दिन से करते आ रहे हैं, आज नहीं करा तो क्या हो गया। ऐसा कोई सोचता है? नहीं सोचता। वो जितना करा सब गया धरा। ये आदमी की क्या है, भावना है। बोलो सत्यदेव भगवान की। आज ब्राह्मण घर से निकला और पड़ोसियों ने पैर पकड़ लिए, पंडित जी पैर पकड़ लिए जोर से, कहाँ जा रहे हो? भैया भिक्षा मांगने, हमारे घर से ले लो। उन्हीं प्रतिदिन तो आप गाली देते थे, उन्हीं चलो आगे। अगर उसके आस पड़ोसी देते होते तो बेचारा वो भूखा क्यों मरता है? 4 आदमी भी अगर पाव भर आटा देते हो गया था उसका कल्याण। किंतु आज पड़ोसी ने पैर पड़ लिए, पंडित जी मैं अपनी गलती को क्षमा मांगता हूं। आप जैसे ब्राह्मण आज के युग में, मांगने वाले ब्राह्मण तो कई हैं, बिना मांगने वाले ब्राह्मण अगर आपको मिल जाएं तो समझ लेना कि आपका जीवन धन्य है। चाहे कथा कराओ, चाहे भागवत कराओ, ऐसे ऐसे बड़े बड़े तुम्हारे कीर्ति महाराज, देवकी नंदन पैसों के पीछे भाग गए। कीर्ति महाराज ने क्या हुआ, कथा छोड़ के भाग गए, मालूम है आपको इतिहास। अब ये देवकी नंदन एक ठाकुर जी महाराज, यहाँ 2 कथाएं हुई, वो कहते 25 करोड़ लगेंगे, 40 करोड़ लगेंगे। फिर यहाँ के यजमानों ने कि भैया जय हो, हमारे यहाँ तो जो छोटे विद्वान हैं वही बहुत, उनको करोड़ों रुपया चाहिए, अरबों रुपया चाहिए एक कथा में। तो वो क्या है उनकी, अब झांकी हो गई केवल फांकी। वृंदावन में है, वृंदावन में देखो उन्होंने मंदिर बनाया, ठीक है। आप जाओ, आपको एक कमरा मिल जाए तो मैं आपकी गुलामी करूं। मिलेगा किसको? जिसने 1 करोड़ दिए, 10 लोग, बस उनको ही मिलेगा। अगर कोई चीज बनाता है किसी चंदा लेके तो उसका फायदा जमीन से जुड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए, गरीब आदमी को। अमीर व्यक्ति तो कहीं भी होटल में कमरा ले लेगा, कहीं भी कमरा लेके रह जाएगा। तुमने इतने बड़े बड़े आश्रम बनाए हैं, तो उन आश्रम का गरीब आदमी को मिलना चाहिए। कई व्यक्ति कथाकारों का ये कथा चल रही है, कई क्या है, अनाथालय, वृद्धाश्रम, उनकी फोटो डाल दी टीवी में, वो उनकी सेवा कर रहे हैं। किंतु वहाँ पे जो वहाँ से कई व्यक्ति आते हैं, तो मैंने पूछा वृंदावन में तो वो वृद्धाश्रम में बढ़िया सेवा होती। अरे कल पंडित जी सब नाम की सेवा है, हमने टीवी में तो बहुत बताते हैं, बट टीवी में तो केवल वो पिक्चर बना लेते हैं, बताते रहते हैं, तो हकीकत में कुछ भी नहीं। आदमी आप देखोगे अरे क्या सेवा हो रही, तो तभी तो दान दोगे। तो ये क्या है, केवल विज्ञापन है। हाँ है, तो ये सब क्या है, माल लूटने के लिए बता रहे हैं कि आप उनको। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। कभी भी छोटे को व्यक्ति को जिस चीज का फायदा मिले, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, जिसके पास रोटी नहीं हो उसको रोटी मिले, और भरे हुए पेट वाले को अगर तुम दो तो वो तो फेंकेगा है? नहीं, वो बात क्या है, गलत है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान, सत्यनारायण भगवान। आज ब्राह्मण को 4 घर गया, झोला भर गया। ब्राह्मण ने विधि विधान से कथा करी, पूजा करी, और पूजा करने के बाद ब्राह्मण के घर में जो निर्धनता थी उसका पलायन हो गया, गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई।
सूत जी महाराज जी कहते ध्यान से सुनो। एक समय वही लकड़हारा क्या कर रहा था, लकड़ियां बेचने जा रहा था, आत्मा प्यास से व्याकुल। और लकड़हारा क्या है, ब्राह्मण के घर गया पानी पीने। देखो गरीब को गरीबी पानी पिलाए। अब कोई महल वाले अच्छे महल के सामने खड़े हो जाओ, चल आगे, और कोई गरीब झोपड़ी के आगे खड़े हो जाओगे, भैया पानी ले बेटा। गरीब ही आपको पानी पिलाएगा, अमीर कभी पानी नहीं पिलाएगा। हाँ, अमीर में अगर संस्कार है, धर्म है, मर्यादा है, तो वो आपका सम्मान करेगा। आजकल कई दान पुण्य करते हैं, कोई भोजन बंटवाता है, तो ये लोग सारे क्या करते हैं, चंदा। ये अपनी अपने जेब से नहीं बंटवा रहा है कोई भी। 1 लाख रुपए का चंदा करा और 25,000 का भोजन बंटवा दिया। ये आजकल के युग में इस प्रकार का धर्म चल रहा है। अब जैसे अभी कोरोना में जो हकीकत में गरीब थे उनको सहायता नहीं मिली, जो हकीकत में गरीब जिनको मिलना चाहिए थी, और कई व्यक्तियों ने तो ऐसी सहायता ली कि दिन में लेते रात में बेचते, दिन में लेते रात में दुकान पे बेच आते। और युग भी ऐसा है कि उनको व्यक्ति उन्हीं को देते हैं और गरीब को कभी नहीं देते। गरीब को तो सड़ा भूसा, जब कोई नहीं खाएगा तो वो बांट जाएगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। इसलिए आज ब्राह्मण के घर में जब वो गया, किंतु आज स्थिति बदली हुई थी। पीपल के पेड़ के नीचे थे मतलब ब्राह्मण की झोपड़ी। पीपल का पेड़ तो था किंतु झोपड़ी नहीं थी। क्या था, आज महल था। लकड़हारे ने सोचा भैया ये 2-4 दिन में क्या हो गया है यहाँ। किंतु पंडित जी की नजर पड़ी के सामने मेरा मित्र। देखो, जो व्यक्ति ऐसा ब्राह्मण हो वो कभी नहीं भूलेगा। उसने कहा बैठो भैया बैठो। लकड़हारा आया और लकड़ियां आंगन में रख दी और बैठ के कथा सुनने लगा। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण ने लकड़हारे को प्रसाद दिया। लकड़हारे ने कहा पंडित जी ये सब क्या है। ये सब भगवान सत्यनारायण की कृपा है, ये गोपाल जी की कृपा है, ये राधा रानी की मेहरबानी है। लकड़हारा मन में विचार करने लगा, गोपाल जी ने आपके ऊपर मेहरबानी करी, मेरे ऊपर भी करेंगे। लकड़हारे ने व्रत की जानकारी ली, जल पिया, पानी पी के प्रसाद लेके और अपनी लकड़ियां बेचने चला। और उसने भी संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो मिलेगा धन, उससे मैं भगवान की पूजन करूंगा। देखो आज कृपा देखो, जलाऊ लकड़ी चंदन की बन गई। वो जाना था उसको इधर बेचने चला गया सरापे में। अब और देखो भगवान की कृपा भी ऐसा देखो कि लकड़ी चंदन की बनी और यहाँ से वो जैसे यहाँ चौराहे गोपाल मंदिर में खड़ा हुआ वो सरापे में खुशबू आने लगी। पहले ही से खड़े हो गए, भैया ये कैसी खुशबू। मतलब इस प्रकार से तो उस लकड़ी का, उस काष्ठ का दाम दुगना, ऐसा कहना चाहिए कई गुना प्राप्त हुआ। ये है कथा की महत्व की कथा। दूसरा अध्याय जो मैंने बोला ये क्या है, सत्यनारायण कथा का महत्व। आज लकड़हारा को दुगना चौगुना दाम मिला, उसने भी भगवान की विधि विधान से पूजन किया और पूजन करके लकड़हारा यहाँ पर क्या इस लोक में सभी प्रकार की सुख भोगे और सभी प्रकार का आनंद भोगने के बाद अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति। आज आपको कुछ मिल रहा है, ये पूर्व जन्म का पुण्य है,
या किसी का आशीर्वाद, जो भी मिल रहा है, ऐसा मनोभाव, ऐसी मनोवृत्ति, ऐसा मनोभाव होना चाहिए। तो लकड़हारा भी क्या है, वैकुंठ धाम चला गया। दूसरा अध्याय श्री गोपाल जी के चरणों में अर्पण। कृष्णा अर्पण मस्तु। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। प्राचीन काल में एक उल्कामुख नाम के राजा थे, जो सत्यवादी थे, धर्मात्मा थे। प्रतिदिन का उनका कार्य था कि देव मंदिरों में जाना, ब्राह्मणों को धन देना, उनको संतुष्ट करना, प्रतिदिन का कार्य था। ब्राह्मण क्या, सब कुछ है, स्त्री भी बड़ी सुंदर है, कमल मुखी है, राजपाट धन दौलत की कोई कमी नहीं, कमी है तो संतान की। भद्रशिला नदी के किनारे भगवान का पूजन कर रहे थे राजा और रानी, और उसी समय क्या हुआ, एक वणिक आया, एक वैश्य आया, और वैश्य ने नौका को रोका और नाव को रोक करके वो राजा के पास गया और राजा को क्या किया, नमस्कार कहा। राजन क्या कर रहे हो आप? तो राजा ने दिया जवाब, मैं भगवान का पूजन कर रहा हूं। किसका पूजन? सत्यनारायण का, संतान प्राप्ति की कामना से। जब इस प्रकार जब राजा ने बोला तो वैश्य का मन डोला कि हम भी भल्लो खोला, है कि नहीं, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। व्रत की जानकारी ली, जानकारी लेकर घर गया और सती लीलावती से कहा कि जब हमारे घर में संतान का जन्म होगा तब मैं भगवान का पूजन करूंगा। देखो यहाँ भावना बदली। लकड़हारे ब्राह्मण की भावना कितनी सुंदर थी, उन्हें जो भिक्षा में मिलेगा सब भगवान को। लकड़हारे की भावना कितनी सुंदर थी, लकड़ी बेचने से जो दाम मिलेगा सब भगवान को। और राजा रानी दोनों पति पत्नी भगवान की कथा कर रहे हैं, किंतु ये बनिया क्या विचार कर रहा है कि कथा जब करूंगा जब हमारे घर में संतान होगी। देखो इसको विश्वास ही नहीं है, होगी तो करूंगा। भगवान तो दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, और भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और उसकी पत्नी लीलावती संसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई और भगवान के कृपा प्रसाद से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक कन्या का जन्म हुआ और नाम रखा गया कलावती। अब कहने लगी लीलावती कि भगवान की कथा करो। देखो जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती और घटती है, ऐसी बुराई घटती और बढ़ती है। कला का मतलब कलावती और लीलावती, बाकी सब भगवान की लीला है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हमारा कहने का तात्पर्य है भगवान लीलावती की लीला और कलावती की कला, दोनों का महत्व अलग अलग है, भाव अलग अलग है। आज लीलावती ने जब कहा भगवान की कथा करो, वो कहने लगी कथा में नहीं करूंगा। कौन? मैंने लीलावती नहीं, वैश्य कहने लगा कथा करूंगा जब कलावती की शादी होगी तब। अब उसने कथा को आगे बढ़ाई और कुछ दिनों बाद धीरे धीरे कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई, बड़ी हो गई, विवाह के योग हो गई। और वैश्य ने क्या किया? विचार किया। क्या विचार किया? कि पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। दूत को आज्ञा दी। दूत कहाँ गया? कंचन नगर। कंचन नगर को आप क्या बोलते हैं? कलकत्ता, कोलकाता। पहले सतयुग में इसका नाम था कंचन नगर। वहाँ गया बड़ी पुत्र
को ढूंढ कर लाया, बणिक पुत्र को, बणिक दूत। वैश्य ने भाई बंधुओं के साथ विधि विधान के साथ पुत्री का क्या कर दिया, विवाह कर दिया। किंतु विवाह के समय भगवान की कथा करना भूल गया। जब भगवान को भूला और वो था खूब फूला। जब आदमी खूब फूल जाता है नहीं, जो खूब धन में फूला, घमंड में फूला, वो भगवान को भूला। और जब भगवान को भूला तो भगवान उसको चटा देते हैं धूला। क्या चटाते थे? धूला। इसलिए भगवान को कभी मत रहो भूल, नहीं टांग देंगे वो सूल। सूल जानते हो? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और ना भगवान को भूलना, ना भगवान की बताए हुए मार्ग को भूलना। बस व्यक्ति का क्या है, जैसा भाव, जैसी सोच, वैसा वो सोचेगा। जिसकी जैसी होगी सोच। अरे कोई का घड़ा, जैसे ये पात्र रखा, इसमें 100 ग्राम पानी, वो 100 ग्राम ही पानी पी पाएगा, क्योंकि उसका धर्म रूपी जो घड़ा है, पात्र है, वो छोटा है। और आपका है समुद्र की तरह। सुनाते जाओ, सुनते जाऊंगा। तो कथा भी हर व्यक्ति नहीं सुन पाता। जिसको गोपाल जी क्या देते हैं, क्या देते हैं, आर्डर कि भैया इनको कथा सुनाओ। तो वो कथा पे यहाँ बैठे सुनेंगे, उन्हीं इनको कथा नहीं सुनी, चलो इनको भगाओ। तो उनके मन में ऐसा भाव पैदा हो जाएगा, वो उठ के चले जाएंगे। है तो भावना होना चाहिए भगवान के प्रति। भाव तो पाओ, और नहीं भाव तो श्री राम जाओ। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। आज लीलावती को इस प्रकार बोल दिया। अब देखो योग ऐसा आया कि जब, जैसे अभी आपको बताया कि जब कलावती की शादी के समय भी भगवान की जब कथा नहीं करी, कन्यादान कर दिया, विवाह कर दिया बड़े धूमधाम से, करोड़ों रुपया खर्च किए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि शोक बताने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करेंगे, किंतु भगवान के नाम से। अब कई शादी ब्याह में मैं जाता, एक अभी शादी में मैं गया 15-20 दिन पहले, बहुत बढ़िया उसने गार्डन लिया करोड़ों रुपए का। भगवान की पूजन की लिस्ट मैंने उसको महीने भर पहले दे दी। जो कर्म फेरे वो वहाँ गया, हमने भैया अब करना है फेरे, तो सब व्यक्ति इधर उधर हेरे। क्यों हेरे? कि सामान ही नहीं है। क्या नहीं है? पंडित जी का वो सामान भूल गया मैं तो। हमने भूला, तुमको मारे वसूला कोई है? तुम अरे तुम किसी को बुलाना नहीं भूले, किसी यहाँ जितने भी तुम्हारे नाटक नौटंकी हुए वो नहीं भूले। और जो जिसके लिए ये सारा कार्यक्रम हो रहा है फेरे, और फेरे के लिए तुम इधर उधर हेरे। बताओ, करोड़ों रुपया खर्च करे उसने, कम से कम 5 लाख या के ऊपर का तो गाइड नहीं होगा एक दिन का। फिर मैं आया रात में, मंदिर खोला, हमने चलो भैया मैं देता हूँ सामान। तो माता जी के मंदिर में से फिर लकड़ी का एक उठाया पैकेट, वो साकलें तो हमारे यहाँ बनी रखी रहती है, क्योंकि हर पंचमी को हवन करते हैं। तो साकल ले गए। माता जी का एक सुहाग का पुड़ा पड़ा था, उसमें कंकु अबीर गुलाल सभी था, एक वो भी लाल माल सफ़ेद कपड़ा सब है। तो ऐसे जाके करी पूजा है, और उसको कुछ नहीं सूझा। तो आज के ऐसे होते हैं प्राणी। फिर एक जिसके लिए अपन सब कुछ नाचेंगे गाएंगे, और फिर पंडित जल्दी करो जल्दी करो, वहाँ नाचने में जल्दी नहीं करी,
वहाँ तो तू 10 घंटा नाचता रहा, बारात लगने थी 6 बजे, लगी 10 बजे। तो मतलब फिर आदमी पर रोता जब घर में सोता, फिर क्या करता है, मेरा ऐसा हो गया, मेरी बीवी से नहीं बन रही, वो तो पियर चली गई। अब तूने तो भगवान को प्रेम से ना तूने आहुति डाली हवन में, उन्हीं स्वाहा वाह ऐसा कही। अपन भगवान के हवन क्यों करते? अग्नि जला के फेरे ले लो, नहीं अग्नि के फेरे, किंतु हवन इसलिए करते हैं कि देवता लोग प्रसन्न हों, हमारे लिए आशीर्वाद दें, अगर हमारी कोई बुराई हो तो उसको दूर करें, और हमारा गृहस्थमय जीवन, हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। जिससे होता है आनंद उसको तो करते नहीं हैं, और अपने खुद के आनंद में धर्म कर्म को बहा ले जाते। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो आज जब व्रत भूला तो भगवान ने विचार किया कि अब इसको देना पड़ेगा दंड, जब ही भरेगा ये फंड। तो भगवान भी दंड देने के तरीका, कई व्यक्ति क्या सोचते हैं कि हमारा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, हमको हमारे पास तो इतना रुपया पैसा सब आते ही जाता रहे क्या। किंतु देखो यहाँ पे लीला कैसी बदली। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। माया रूपी तस्करस्यो, देखो इन्होंने कभी चोरी नहीं करी, किंतु भगवान ने कैसी माया रची, राजा का धन माया रूपी चोरों ने राज खजाने से चुरा कर और दोनों वैश्यों के समीप पटक दी। अब जब धन हुआ उनके सामने पटका और दोनों वैश्यों को ऐसा दिया झटका, खत्म कर दिया भगवान ने खटका। कैसा खटका? देखो इधर उधर अटका तो उसका मन भटका, अटका तो भटका, फिर गोपाल जी मारते झटका, तो कहते हमको मार दिया फटका। इसलिए ना इधर अटको ना इधर भटको, गोपाल जी की शरण में रहो तो जीवन जीवन रहेगा, धन्य होगा, पावन होगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। अब उन दोनों वैश्यों को पकड़ के जब राजा के सैनिक लोग आए, धन को रखा देखा, दोनों को पकड़ा और बेड़ी में जकड़ा, और राजा के जब सामने किया खड़ा, जब किया खड़ा तो राजा तो बड़ा क्रोधित था पहले कि मेरे राज खजाने से तू चोरी करके ले गया। तो उनको महाकारागार में डाल दिया। किसी ने भी उनका कहना नहीं सुना, और इसी श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जितना था धन सब चोर चुरा ले गए, जिस पे उसको घमंड था धन पे, सब चोर चुरा ले गए। अब ये पोजीशन हो गई कि कलावती अन्न की चिंता में घर घर भटकने लगी, घर घर भिक्षा मांगने लगी। ये है परीक्षा कि आज घर घर मांगने पड़ रही भिक्षा, जो कभी दूसरों को देती थी भिक्षा, है कि? इसलिए और दुख व्यक्ति को केवल धर्म के त्याग करने पे ही मिलता है, मर्यादा का त्याग करने पे मिलता है। संस्कार को जब करोगे त्याग तब भी आपको दुख मिलेगा। अगर आप मर्यादा का पालन करोगे, धर्म का पालन करोगे, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलोगे। अरे सीधी बात एक है कि आप इस रास्ते से जाओगे तो वहाँ तक कोई कांटा नहीं लगेगा, और यहाँ से जाओगे लगेंगे कांटे, और कई लूले हो जाओ तो कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपन शुद्ध मार्ग पर चलो। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। अब
इधर इनको जब जेल खाने में डाल दिया, कलावती घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन क्या हुआ, कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। भगवान दंड देते हैं, किंतु दंड देने के बाद सचेत भी करते हैं कि बेटा अब सुधर जा, अब सुधर जा, अभी तेरे पास और है मौका, नहीं तो फिर दूंगा ठोका। तो क्या हुआ, भगवान ने आज कलावती ने कथा सुनकर प्रसाद लेकर आई। लीलावती ने कहा बेटी आज इतनी देर कहाँ बैठी, बहुत लेट हो गई। कलावती ने कहने लगी माँ मैं एक पंडित जी के घर गई थी, वहाँ कथा हो रही थी, कथा सुनने लगी, ये प्रसाद है। और ये जब दिया प्रसाद तो लीलावती के हृदय में होने लगा संवाद, मन में करने लगी विचार कि तेरे पिताजी ने संकल्प किया था कि संतान होगी तब कथा करूँगा, संतान हो गई कथा नहीं हुई। फिर बोला शादी होगी फिर कथा करूँगा, शादी हो गई कथा नहीं हुई। अब लीलावती ने, कलावती ने, माँ बेटी ने इधर उधर से सामान मांगा और सामान मांग करके और भगवान का व्रत किया, भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरी गलती को क्षमा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो और मेरी रक्षा करो। भगवान क्या है, परम प्रसन्न हुए और भगवान ने राजा चंद्रकेतु को सपना दिया कि दोनों वैश्यों को प्रातः काल छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा राज पाट, तुम्हारा सारा क्या कर दूंगा, सपाट। प्रातः काल जब हुआ, प्रातः काल तो राजा ने रात्रि का सपने का सुनाया सबको हाल। क्या हाल, जैसा सपना दिया इष्ट मित्रों को, सभासदों को, परिवार के सभी सदस्यों को, सभी ने कहा कि राजन ये गोपाल जी की आपके ऊपर बड़ी कृपा है कि गोपाल जी ने आके आज सपने में तुमको दर्शन दिए, तुम्हारा भाग जागा और दोनों को प्रातः काल होते ही छोड़ देना, नहीं तो तेरा श्री राम जय राम। जैसा भगवान ने कहा वैसे ही हो जाएगा। सबने एक स्वर में एक भाव में जब ऐसी बात कही तो राजा ने तुरंत अपने सेवक को बुलाया और दोनों को छोड़ने की आज्ञा प्रदान की। दोनों को मुक्त करके राजा के सामने खड़ा किया। दोनों डरे हुए थे। राजा ने कहा अब कोई नहीं है डर, खत्म हो गया तुम्हारा भय, अब तुम क्या हो, निर्भय हो। राजा ने हिजामत बनवाई, वस्त्र दिए, आभूषण दिए और जितना पहले धन लिया था उससे दूना दिया धन। दोनों ने प्रणाम किया, प्रणाम करके अपने देश को चल दिए। सत्यनारायण रेवाखंडे 3रा अध्याय अर्पणमस्तु। बोलो सत्यदेव भगवान की। अब वो क्या है कि कथा अपन जैसे सत्यनारायण की कथा करते हैं घर में, उसमें जल्दी हो जाती है। अब यहाँ पे गादी पे बैठ के फिर अपन कथा गादी, फिर गादी के हिसाब से सुनवाती है कथा तो 10-5 मिनट और लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप बोलो गोपाल कृष्ण। मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की। भगवान ने सोचा कि इसकी भावना बदली कि नहीं बदली, और भगवान ने क्या बनाया, दंडी भगवान का रूप, और वो था कुरूप, लाल लाल आंखें, काला काला वरण। वो आके दंडी भगवान ने वैश्य से पूछा अरे तेरी नाव में क्या भरा। तो वैश्य कहता 2-4 देगा लट, वो यहीं कर देगा पट और पूरा धन ले जाएगा झट। तो उसने क्या है, मेरी नाव में क्या है, फूल और पत्ती, लता पत्रादिकम पुष्पम तोयाम। मेरी नाव में क्या भरा है, फूल और पत्ती। भगवान ने कहा क्यों देता है बत्ती, है क्यों बोलता है झूठ। अगर तू बोलेगा झूठ
किस्मत जाएगी फूट और भगवान से रिश्ता जाएगा टूट, जो कभी था अटूट। झूठ को भगवान पर जैसे दूध में मक्खी गिर जाए तुरंत फेंक देते, ऐसी अपने शरीर में अगर झूठ, बुरे कर्म, संस्कार अगर रहेंगे तो भगवान फेंक देते। चलो, जैसे अपन यहाँ कोई कचरा पड़ा तो झाड़ू से झाड़ो, फेंको, ऐसे ही अपन फिर कचड़े हो गए। अगर अपने मन में धर्म नहीं है, काम है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, तो अपन क्या कचड़ा से भी बड़े अपने शरीर में भाव पैदा हो गया, तो भगवान आपको ना तो कभी मिलेंगे और ना कभी आपकी मदद करें। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब भगवान ने उसकी नौका को जल में डुबा दिया, मतलब उनकी जो नाव में फूल पत्ती बना दी। क्या बना दी? फूल और पत्ती। और जब वैसे आया नाव के पास, अब जब देखी उसने फूल और पत्ती, जमीन पे गिर पड़ा और बंद गई बत्ती। जब आया होश तो रोने लगा, तो उसके दामाद ने कहा कुछ नहीं होगा रोने गाने से, होगा तो भगवान के पास जाने से। दौड़ा दौड़ा भगवान के पास पहुंचा, भगवान को ढोक दी। भगवान को दोगे ढोक तो कभी नहीं रहेगा शोक। ऐसे अपन बोलते हैं विद्वान लोग, जो भगवान की करता है वंदना तो वो प्राणी कभी बंधन में नहीं पड़ता। जो करेगा बंधना, बंध ना, उसको बंधन रहता ही नहीं। और आप कभी भी देखना, जो आदमियों को बार बार ढोक देता है, बार बार प्रणाम करता है, उस पर आदमी भली वो गरीब अमीर कैसा भी हो, उस पर सब प्रेम भी करते हैं। तो छोरा बहुत बढ़िया है, जब देखो पैर पड़ता है। कुछ भी हो, अगर जेब में कुछ हो तो निकाल के भी दे देते हैं। जैसे इसी प्रकार रहता है, अपने सामने आया उसको तुरंत। एक आदमी आता है वो ढोके ही नहीं करे दे, तो जैसा उसका भाव होता है वैसी उसके साथ कर्म होता है। तो इसलिए वंदना करो भगवान की, कभी आप बंधन में नहीं पड़ोगे और जीवन भी आपका धन्य बनेगा, पावन बनेगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। भगवान की प्रार्थना की। भगवान का नियम है कि शरण गए प्रभु काऊ न त्यागा और विश्व द्रोही अग प्रिय लागा। भगवान की शरण में जो जाता है भगवान उसको उठा के अपने गले लगा लेते। ये हम वो आप नहीं हैं कि आदमी बिलख रहा है, रो रहा है, और नहीं, बहुत बढ़िया पड़े रहने को साथ। भगवान चाहे कोई भी हो, भगवान का तो एक है कि जब भगवान के सामने जो भी जीव आता है, जो भी प्राणी आता है, उसके सामने खड़े होने से उसके सारे पाप जल जाते हैं। अपन दर्शन इसलिए करते हैं, कभी तो दीनानाथ की झनक पड़ेगी कान, उसी दिन बढ़ जाएगी अपनी शान। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। तो भगवान के प्रति क्या होना चाहिए? वैसी भावना। आज देखो भगवान की कृपा हुई, भगवान ने आशीर्वाद दिया, इच्छा वरदान दे दिया। वैश्य बड़ा प्रसन्न हुआ, घर गया। मैंने घर नहीं गया अभी नौका के पास आया, मेरे मुख से ऐसा निकल गया। नौका के जब पास आया और नौका में उसने देखा परिपूर्ण, भरा पूरा देखा। फिर उसने भगवान की कथा करी, नाव को जोड़कर, और नगर के समीप आया। सेवक को घर भेजा। सेवक ने लीलावती से कहा सेठ जी नगर के पास आ चुके हैं। लीलावती बड़ी खुश हुई, प्रसन्न हुई। कलावती से कहने लगी बेटी मैं चलती हूँ, तू जल्दी आना। अब लीलावती चली, कलावती को जल्दी हुई, और कलावती ने क्या किया? भगवान के प्रसाद का त्याग। तो उसका भाग गया भाग। भगवान ने कलावती के पति और नाव को माया के द्वारा जल में डुबा दिया, माया के द्वारा छुपा दिया। जब माया के द्वारा छुपाया, कलावती ने जब अपना पति को नहीं पाया और जमीन पे गिर पड़ी, रोने लगी। मल्लाह भी चिंता करने लगे। सेठ जी के दामाद को ना तो किसी ने डूबते देखा
ना नाव को लहराते, ना कोई तूफान आया, ना कोई भूकंप आया। ये तो भगवान की है माया। वैश्य, अब वैश्य को भी ज्ञान हो गया था। अब वैश्य कहने लगा, प्रभु मुझसे गलती हुई, मेरे परिवार से गलती हुई, जिससे भी गलती हुई है उस की तरफ से मैं माफ़ी मांगता, क्षमा करो हे प्रभु। आप तो दया के सागर हैं, आप तो करुणा के सागर हैं। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा, तेरी कन्या आकाशवाणी द्वारा कन्या प्रसाद को त्याग कर आई है, घर जाए प्रसाद लेके आए तो पति को पाए। कलावती दौड़ी दौड़ी घर गई, ठाकुर जी को बोला, बड़ी प्रसन्न हुई, पिता के पास आई, कहने लगी घर चलो। वैश्य को बड़ा संतोष हुआ, घर गया, भगवान का पूजन किया। सदैव संक्रांति और पूर्णमासी को भगवान का पूजन करने लगा और इस लोक में सभी सुख भोग के अंत में वैकुंठ धाम को गया। सत्यनारायण रेवा खंडे चतुर्थाध्याय अर्पण मस्तु। बोलो सतदेव भगवान। प्राचीन काल में एक राजा थे, महाराजा तुंगदेव, और उन्होंने भी क्या है, भगवान के प्रसाद को त्याग करके बहुत दुख पाए। जंगल में जाकर अनेक प्रकार के पशु पक्षियों को मारकर एक बट वृक्ष के नीचे आए, जहां ग्वाल बाल लोग भगवान का क्या कर रहे थे। अब राजा ने ना तो भगवान को सम्मान किया और ग्वाल बालों ने भगवान का प्रसाद राजा के पास रखा, किंतु राजा ने क्या है, भगवान का अपमान और प्रसाद का त्याग कर दिया। त्याग करके राजा राज में पधारा तो राजा का राजपाट सर्वनाश हो गया। राजा बड़ा दुखी हुआ। राजा के मन में विचार आया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो राजा क्या है, जंगल में गया, ग्वाल बालों के साथ श्रद्धा भक्ति से विधि विधान से भगवान का पूजन किया और पूजन को करके राजा राजमान पुत्रवान सभी प्रकार की संपन्नता को प्राप्त हुआ और इस लोक में सभी सुख भोग के अंत में वैकुंठ धाम को गया। सत्यनारायण रेवा खंडे प्रथम। देखो एक मिनट, अभी रेवा खंडे के साथ में जिन्होंने कथा की उनका थोड़ा सा दूसरे जन्म का वृत्तांत। सर्वप्रथम भगवान की कथा किसने की? आपने अभी कथा सुनी, अभी भी याद नहीं? श्री राम बोलो। ब्राह्मण देवता। और ब्राह्मण देवता दूसरे जन्म में क्या बने? इस कथा के प्रताप से, इस सत्यनारायण की कथा के चमत्कार से सुदामा जी। और भगवान कृष्ण जिनके क्या बने? मित्र। और जो भगवान जिनके हो मित्र उसका बदल जाता है चित्र। ये कथा है विचित्र। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की है जी, सत्य है कि नहीं? बोलो गोपाल कृष्ण। और जो लकड़हारा जो था कभी बेसहारा, आज वो लकड़हारा क्या बना? निषाद राज। जो भीलों पे करा उसने राज और भगवान ने सारे समारे काज। ऐसा था निषाद राज। और निषाद राज को भी भगवान ने क्या बनाया? अपना मित्र। देखो गरीब आदमी जो भगवान की भक्ति करता है नहीं, उसको भगवान मित्र बनाते हैं। और मित्र होता है बराबर। ये दोनों गरीब थे तो दोनों को क्या बनाया? मित्र। और अब भगवान का व्रत किया वैश्य ने, तो वैश्य क्या बना? जो वैश्य था पहले उल्कामुख राजा बने दशरथ जी। उन्होंने भी भगवान का पूजन करके और रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ की प्राप्ति। और साधु वैश्य बना राजा मोरध्वज। मोरध्वज का नाम सुना? अरे किसी ने राजा मोरध्वज का नाम सुना? नहीं सुना तो थोड़ी सी 2 मिनट की लीला सुनाई केवल, ओनली। कितनी? 2 मिनट की। एक दफे अर्जुन
सबको हो गया अभिमान। वो भगवान जब गए जान, तो भगवान ने क्या, उनके अभिमान दूर करने के लिए एक लीला रची, अश्वमेध यज्ञ कराया। ताम्रध्वज 12 वर्ष का था, उसने घोड़े को पकड़ लिया। मैं तो संक्षेप में बता रहा हूं। अब अर्जुन आए, उन्हें घोड़े को छोड़ो, मैं अर्जुन हूं, जानता है। देखो ये अभिमान देखो आप। तो ताम्रध्वज कहता हूं जानता भी हूं, पहचानता भी हूं, और घोड़े पे जो तुम्हारी शर्तें थी सब पढ़ दी मैंने। अब तो यहां मैदान में आओ। कहाँ आओ? अब जब हुआ युद्ध, तो 12 वर्ष भगवान ने हराया, तो कैसे, किससे हराया? बच्चे से। 12 वर्ष का ताम्रध्वज था, और हरा के वो बंदी बना के पिताजी के सामने जब किया खड़ा, मूर्धध्वज ने देखा, अरे अर्जुन, ये तो हमारे स्वामी के सेवक हैं। माने स्वामी के क्या हैं? हमारे और इनके स्वामी एक ही हैं। अर्जुन के भी स्वामी कृष्ण, मूर्धध्वज के भी स्वामी कृष्ण। मूर्धध्वज ने कहा ताम्रध्वज से कि माफी मांग लो, अपने आपसे बड़े हैं, और उनकी भेंट हो गई और उनको मुक्त कर दिया। भगवान को तो केवल उनको क्या करना था? उनके अभिमान को चूर करना था। अब अर्जुन गए उन्हीं ने चमो करके भगवान के पास, उन्हें, और अर्जुन तू तो बहुत बड़ा वीर है, सब जीत के ही आ गया होगा चारों दिशाएं। सारी जब कथा सुनाई, अब अर्जुन कहने लगे कि देखो, मानता हूं कि ये वीर है, किंतु मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है आपका। तू भक्त की भी परीक्षा कर ले, चल। यमराज को बुलाया। अर्जुन और भगवान क्या बन गए? साधु का वेश बनाया। मूर्धध्वज की नगरी में पहुंचे, और जब राजा मूर्धध्वज को मालूम पड़ा कि बड़े महान महात्मा जी आए हैं, साथ में ब्राह्मण देवता और शेर भी साथ में लेके घूम रहे हैं, बताओ। दौड़े दौड़े आए मूर्धध्वज, नंगे पांव प्रणाम किया। हे ब्राह्मण देवता, हमारे महल को पावन करो, घर पधारो, भोजन करो। भगवान कहने लगे, भोजन तो करूंगा, मुझे ही करने आया हूं, किंतु मेरा पहले 3 दिन से मेरा शेर भूखा है। 3 दिन से भूखा, कितना हो गया सूखा, है कि नहीं? और मैं ही भोजन करता रहूं, मेरा जिस, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे शेर को क्या चाहिए, मैं मंगवा देता हूं। मंगवा देगा? पहले वचन दे। गंगा जल हाथ में लो, संकल्प करवाया, उन्हीं जाओ तुम्हारे पुत्र को चीर के हमारे शेर के सामने डालो। कितनी बड़ी बात है। और एक शर्त रख दी, ये रोना, आंखों में आंसू नहीं आना। अगर आंखों में आए आंसू, तो ये हमारे केहरी, हमारा ये शेर आपका भोजन नहीं करेगा। राजा और रानी ने आरे से काटा, एक भाग शेर के सामने रख दिया और एक भाग महलों में रख दिया। अब भोजन तैयार हुआ। 5 थाली लगी। कितनी पत्तल लगी? थाली का तो कहीं शब्द नहीं आता, पत्तल बोलो तो। अब राजा और रानी, अर्जुन और भगवान, और 5वीं थाली किसकी? ताम्रध्वज की। भगवान ने कहा कि तुम्हारे बेटे को बुलाओ, ये जब वो आएगा जब ही मैं भोजन चालू करूंगा। तो राजा और रानी रोने लगी। मेरा तो एक ही बेटा था, वो आपके सामने मैंने चीर दिया, दूसरा बेटा मैं कहाँ से लाऊं? हैं? तो भगवान ने कहा तुम आवाज दो, ये तो सब माया थी इनकी। जिस किसी के ऊपर जब माया का प्रभाव चढ़ जाए, उसके लिए माया रचना पड़ती, माया उतारने के लिए। और जो लगाई आवाज, तो भगवान ने कैसी रखी लाज, है? दौड़ा दौड़ा ताम्रध्वज आया।
ताम्रत तुझने भगवान को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया है, और अपने जीवन को क्या माना, धन्य माना, पावन माना कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। तो भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हैं जिसने अपने पुत्र को चीर दिया, इससे बड़ा तो कोई चीज होती ही नहीं, होती क्या? ऐसी ऐसी परीक्षा, जैसे राजा हरिश्चंद्र ने जो परीक्षा दी, कोई परीक्षा दे सकता क्या आज? सोच भी नहीं सकता। 10 रुपए पेड़े के दिए पैसा, पेड़े लगा देना, पंडित जी ने 5 रुपए के पेड़े का भोग लगा, 5 जेब में रख दी, यही मन बदल जाता है। बदल जाता है कि नहीं बदल जाता? तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान के प्रति अपन श्रद्धा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो वो हमेशा आपकी लाज रखेंगे। क्या रखेंगे? लाज। और सारे बिगड़े बनेंगे काज, और घर में सारा होगा सामान, सारा साज, और जीवन में ऐसा आएगा रास कि गोपाल जी रहेंगे पास। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। तो एक दो शब्द और बोल दो। और आखिरी में कौन था राजा? नहीं कोई बात नहीं। वैसे देखो, लेट, वैसे तो हम भी हो गए हैं लेट, क्या भगवान को लगाना है भोग है, किंतु क्या है, कथा होती है। अगर कोई भोजन करने बैठा है तो पूरा भरपेट भोजन करके उठे तो अच्छा। कथा भी अगर करने बैठा है, जैसे कोई साग सब्जी से केवल डायरेक्ट रोटी नहीं खाता, बीच बीच में कभी कड़ी भी पी लेते हैं, कभी खीर भी पी लेते हैं, कभी दही बड़ा भी खा लेते हैं। तो ऐसे ये अपने उदाहरण हैं, ये सारे जो इधर उधर के उदाहरण हैं तो सब भक्ति के। तो सारी चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो कहलाता 56 भोग हो जाते हैं। तो ये सत्यनारायण की कथा तो ऐसी कथा है, इस सत्यनारायण की कथा से ही हमारा जीवन चला। पहले एक समय ऐसा था हमारा कि जब हमारे यहाँ बच्चे, जैसे हमारा कृष्णा हुआ, तो उस समय कभी कभी ऐसी पोजीशन थी कि मैं कथा करके आता फिर दवाई खरीदता। क्या था? ऐसी स्थिति, क्योंकि अपन शुरू से संघर्ष करते रहे, यहाँ के संघर्ष, घर परिवार को, फिर यहाँ पे कहीं प्लाट लिया, कहीं पे मकान बनाया, तो जो मतलब संग्रह करते रहे, अपन संघर्ष करते रहे। तो ऐसी ऐसी पोजीशन देखी कि मैं कथा करके आता तो फिर घर का कुछ काम होता था। किंतु गोपाल जी की ऐसी कृपा होती थी कि कभी कभी तो हमारे पंडिताई लाइन वाले क्या कहते थे, चाहे वो मजाक करते हो या कुछ भी, जब देखो सत्यनारायण कथा, एक दिन में 5-5 कथा करता था मैं दिन में। और ये माँ मनसा देवी और गोपाल जी ऐसी कथाएं देते थे कि प्रतिदिन ही कथा, ऐसा कोई, चाहे वो मल हो चाहे वो खल हो क्या, किंतु गोपाल जी की ऐसा आशीर्वाद रहता था। बोलो सत्यदेव भगवान की। तो कहना चाहिए कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से मेरा आधा जीवन चला। सत्यनारायण ने ही किया भला, जब जीवन चला। और सत्यनारायण की जो कथा है तो छोटी, अगर आप श्रद्धा रखो, आप विश्वास रखो, तो ये इतनी पुण्यदायिनी कथा है, इतनी पुण्यदायिनी कि इसके बराबर कोई भी चीज नहीं है। बोलो सत्यदेव भगवान की। आखिर राजा तुंगध्वज बने, महाराजा तुंगध्वज जो थे स्वयंभू मनु बने। महाराजा तुंगध्वज क्या बने? स्वयंभू मनु। और मनु महाराज ने सभी भक्तों को भक्ति के मार्ग में, धर्म के मार्ग में, सत्य के मार्ग में लगाकर वैकुंठ की प्राप्ति की। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा समापन होती है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और कथा सुनने वालों को भी बार बार शुभकामना, आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। अब करो आरती सभी भारती। और गोपाल जी बनेंगे फिर आपके सारथी। और कितना बड़ा अभी सामने हो महारथी, गोपाल जी हो सारथी।
है? आनंद तो आया है, अब रख लो आप थोड़ा बहुत। अब वहाँ की बात अलग है। जगमग जगमग ज्योति जली राम जी की जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जलत सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी हे नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे प्रगट भये कली कारण दूज को दरस दियो स्वामी भूलो ब्राह्मण बन के कंचन मल कियो दुर्बल भील कठोरा जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत हरी वैश मनोरथ पायो सदा जगदीनी स्वामी तो फल भोगो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी ओम जय लक्ष्मी राम भाव भक्ति के कारण क्षण क्षण रूप धरो स्वामी श्रद्धा धारण कीनी तीन तो काज सरो बाल बाल संग राजा बल में भक्ति करी स्वामी बल में बलवांछित बल पायो मन एक दीन दयाल हरि चलत प्रसाद सभायो कदली फल मेवा स्वामी धूप दीप तुलसी से धूप दीप राजी सत देवा सत्यनारायण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कादश बालन स्वामी जपत हरो फल पावे जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण पाठक ओ बोलो सत्यदेव भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की गजानन भगवान की प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो सभी भक्तों को आरती देंगे।
ओम जगनेन जगनमय जंतु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेनाकमहिमाना पूर्वे साध्या सन्ति देवा राजाधिराजा प्रसैषायने नमो वयं वै समनाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै समनो ददातु कुबेराय वै समनाय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयो समुद्रपराधा पृथ्वी समुद्रपरन्ता एकराडिति विगतो मरुता परवेष्टारो मर्तस्या वचनग्रही आवगतस्य कामप्रिय विश्वे देवा सभा सद इति विश्वादग्धुरुदा विश्वतो मुखो बाहुरुदा विश्वतिस्पादा संबाहुभ्यां धमतिशां पतत्रयी ध्यावा भूमि जनयन् देवा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् कृष्ण प्रियाय च विद्महे भृगभानुसुताय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् अंजनी सुताय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम श्री गोपाल कृष्णाय नमः चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तन कृतानि च तानि सर्वाणि निषद प्रतीक्षायां पदे पदे वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान राधा रानी सरकार की जानकी नाथ भगवान की बोलो दत्तात्रेय भगवान की खुश हो भगवान आनंद करे।